भजनों के माध्यम से हमारे अंतःकरण की जो कुसंस्कारों की काई है वो मंजती रहती। जिस तरीके से कोई गंदा बर्तन जूना और साबुन से, मिट्टी और साबुन से जब मलते हैं तो वो चमकने लगता, ऐसे ही हमारा अंतःकरण जब भजन सुमिरन से मांजा जाता, सत्संग के साबुन से और सेवा के जूना से जब अपना अंतःकरण मांजा जाता तो अंतःकरण निर्मल और पवित्र हो जाता। यथार्थ में आज एक रामायण की चौपाई से बात शुरू हो रही है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। हम थोड़ी बात को समझेंगे। जैसे जैसे वैज्ञानिक युग बढ़ा और विकासवाद का चोंगा हमने पहना, हम तो समझ रहे हैं कि हम बहुत आगे बढ़ रहे, लेकिन सच बात यह है जो पिछड़ा हुआ जमाना जिसे कहते हैं, उस टाइम हम धार्मिक थे और भक्ति भावना से, सेवा भावना से ओतप्रोत थे। और जितना ही आज विकासवाद की स्वार्थी अंधी भावना में दौड़ रहे हैं, उतना ही आध्यात्मिकता से, भक्ति से और प्रेम से हम बहुत दूरी बनाते चले जा रहे। आज घरों में पत्थर बिछा हुआ मिलेगा, बड़ी साज सज्जा मिलेगी, डेकोरेशन तो खूब मिलेगा, लेकिन प्रेम नहीं मिलेगा। क्योंकि जो घरों में ही प्रेम नहीं है तो अतिथि को, आगंतुक को प्रेम कब मालूम पड़ेगा। एक छोटी सी बात हम शुरू करते हैं, सार्वजनिक बात है। एक घर में एक बेटी पढ़ रही थी, तो उसकी माँ ने बेटी से कहा कि बेटी तू रात दिन कंप्यूटर पर लगी रहती है, कभी कभी मेरे पास भी आकर बैठा कर रसोई में। बेटी ने कहा कि माँ तुम्हारे पास हम क्या बैठें, तुम पुरानी कक्षा 8 पास हो और पुरानी पिछड़ी हुई जात की हो, वो पिछड़ी हुई जमाने की हो जब पिछड़े समाज की बातें थीं वो आज लागू नहीं हो सकती। आज विकास का युग है, आज वैज्ञानिक का युग है, आज कंप्यूटर का युग है। तुम्हारे पास बैठकर मुझे क्या मिलेगा। माँ ने कहा बेटी हमारे पास बहुत कुछ सीखने को है कि रसोई में अच्छे प्रकार का भोजन कैसे बनाया जाता। बड़ी श्रद्धा से हमारी पुरानी संस्कृति थी, मातृ देवो भव। दुनिया में सबसे बड़ा उपकार हमारी माँ का है। माँ न होती तो आज हम लोग कैसे होते।
लेकिन जिन लोगों का सबसे ज्यादा उपकार है उन्हीं को आज भूल रहे इस कंप्यूटर युग में। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। आचार्य कहते हैं गुरु को। तो ये देवता थे, लेकिन आज इन देवता को कौन मानता? न माता को कोई देवता मानता, न पिता को कोई देवता मानता, न अतिथि को कोई देवता मानता, न गुरु को देवता मानता। सब बनावटी देवताओं के पीछे लगे हुए हैं। तो बेटी की बात सुनकर के मां गंभीर हो गई, खामोश हो गई, और अंदर अंदर थोड़ी कचोटन भी पैदा हुई। मां ने फिर दोहराया हिम्मत करके, बेटी अभी तो हमारे पास है, मां के पास है, जब ससुराल जाएगी तो कैसे रिश्तेदारों का, अतिथियों का सम्मान कैसे करेगी, भोजन कैसे बनाएगी, हमें तो ये चिंता है। बाद में ये उल्हाना मिलता है कि तेरी मां ने कुछ नहीं सिखाया। तो बेटी ने क्या जवाब दिया? बेटी ने कहा कि मां तू इसकी अब चिंता मत कर। आजकल जमाना ऐसा आ गया है, बिना कुछ बनाए, बिना कुछ खिलाए और अतिथि को संतुष्ट किया जा सकता। अब मां बड़ी आश्चर्यचकित हुई कि बिना कुछ खिलाए, बिना कुछ पिलाए अतिथि को कैसे संतुष्ट किया जा सकता। तो फिर तरक्किया बेटी बात समझ में नहीं आई। बिना भोजन किए, बिना पानी पिए प्यास और भूख कैसे शांत हो सकती, कैसे अतिथि संतुष्ट हो सकता। तो बेटी ने कहा कि देखो माँ, किसी दिन हम बताएंगे समय आने पर। एक दिन क्या होता है, उसके पिताजी के एक मित्र आ गए। पिताजी उस दिन, बेटी के पिताजी घर पे थे नहीं। आवाज लगाई नाम लेकर के कि भाई साहब घर पर हैं। वो बेटी निकल के जाती है। बेटी ने कहा कि अंकल जी, पिताजी तो बाहर गए हैं, आप बताएं काम। तो बेटी ने, वो अंकल जी ने कहा कि बेटी भाई साहब होंगे तभी काम बताएंगे। बेटी ने कहा कोई बात नहीं अंकल जी, आइए आप थोड़ी देर बैठिए, पानी आनी पी लीजिए। बेटी के कहने से वो सज्जन गेस्ट रूम में जाके बैठ जाते हैं। अब बेटी घर में जाती है, घर में जाकर के निकल के आती है। अंकल जी एक बात बताएं, आप गर्म पीते हैं या ठंडा पीते, यानी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या चाय पीते, गर्म पीते हैं या ठंडा पीते? तो अंकल जी ने कहा, उन सज्जन जी ने कहा, बेटी कुछ नहीं, थोड़ा गर्म ही ले आना। तो उन्होंने समझा कि इनके घर में गाय दूध देती रहती है, तो हो सकता गाय का दूध हो, थोड़ा गुनगुना ले आना, ठंडा दूध नहीं पिएंगे। उन्होंने ये समझा क्योंकि पुराने थे। तो बेटी फिर अंदर जाती है घर में, फिर पूछती आकर, अंकल जी एक बात बताओ, आप मीठा पीते हैं क्या सीटा? तो अंकल जी ने कहा कि बेटी जरा सी चीनी डाल देना, न ज़्यादा मीठा हो पाए न ज़्यादा सीटा रह पाए। बेटी फिर निकल के आती है, अंकल जी एक बात बताएं, आप स्टील के गिलास में पीते हैं या कांच के गिलास में? अब अंकल जी को समझते देर न लगी। अंकल जी ने समझ लिया ये बेटी केवल बातें बना रही है, ये लाएगी कुछ नहीं। तो अंकल जी ने कहा कि बेटी अभी रहने दो, देर हो रही है और भाई साहब आएंगे तब हम चले आएंगे। वो किवाड़ खोल के चले जाते हैं। अब बेटी माँ के पास पहुँचती है, माँ से कहती है, देखिए न माँ,
अभी आपने देखा। अच्छा, माँ ने कोई बात नहीं समझ पाई, बाहर गेस्ट रूम में चौपाल में बात हो रही थी, माँ अंदर कुछ काम कर रही थी, तो पूरी बात नहीं समझ में आई। ये तो बात समझ में आ रही थी, बेटी अंदर से कुछ कह रही थी, बाहर कोई सुन रहा था। तो बेटी ने कहा, माँ देखा ना अभी, देखो पिताजी के दोस्त एक अंकल जी आए थे, उनको न कुछ खिलाना पड़ा न पिलाना पड़ा, और वो बहुत संतुष्ट होके चले गए। तो ये क्या है? ये आधुनिक सभ्यता जिसे कहना चाहिए। इस तरीके से हम इस बात को गहराई से समझें कि जब तक हम कोरे उपदेशों में रहेंगे, चाहे वो सत्संग के रूप में हो, कथा भागवत के रूप में हो, ज्ञान ध्यान के रूप में हो, किसी रूप में हो, जब तक हमें आत्मीयता का सच्चा प्रेम नहीं मिलेगा, तब तक हम किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। यथार्थ में जो अभी हमने चौपाई कही थी, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। दूसरे को उपदेश देने वाले बहुत लोग हैं। जब किसी के घर में कोई खत्म होता है तो देखो तांता लगा रहता है देखने वालों का, मिलने वालों का। लेकिन एक बात कभी कभी देखी होगी, सभी लोग समझाने आते हैं कि अरे भाई ये संसार तो ऐसा ही है, क्षणिक है, कब इसे यहाँ से उठ के चल देना पड़े, ये मृत्यु से कोई नहीं बच पाया, इसमें मोह नहीं करना चाहिए, और रोना धोना बेकार है, जिसका समय आ जाता है वही चल देता है। ऐसी बातें कहने वाले लोग मिल जाते हैं। लेकिन उन्हीं के घर में जब वो घटना घटती है तब खोपड़ी फोड़े डालते हैं। ये क्या है? ये पर उपदेश है। यथार्थ में सारी घटनाओं को हम अपने ऊपर समझें जब, और उसमें भी हम धैर्य बनाए रखें। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल परखिए चारी। यह भी रामायण की चौपाई है। धैर्य की परीक्षा कब आती है? कठिन परिस्थिति में। धर्म की परीक्षा, हम कितने धार्मिक हैं, क्योंकि स्वार्थ में धार्मिक भावना खत्म हो जाती। धर्म किसी पोथी पत्रा को नहीं कहते। धर्म सच्चा धर्म है। जैसे पानी का धर्म शीतलता है, अग्नि का धर्म उष्णता, वायु का धर्म कोमलता, पृथ्वी का धर्म कठोरता, इसी तरीके से मानव का मूल धर्म है मानवता। ह्यूमैनिटी इज द ओनली रिलीजन। मानवता ही केवल धर्म है। जिस मनुष्य में जितने परसेंटेज में मानवता होगी, उतने ही परसेंटेज में वो धार्मिक होगा, और जितने परसेंटेज में स्वार्थपरता अमानवता है, उतने ही परसेंटेज में वो अधार्मिक है। ये धार्मिक और अधार्मिक होने का सूत्र है। तो इस तरीके से धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल परखिए चारी। जब आदमी पर कठिनाई होती है, सतगुरु कबीर साहब ने एक महामंत्र कहा है, सुख के साथी स्वार्थी। थोड़ा गहराई से समझेंगे। सुख के साथी स्वार्थी, दुख में रहते दूर। तुम्हारे पास पैसा है, धन दौलत है, सुख है, तो स्वार्थी लोग तुम्हें बहुत घेरेंगे, मित्र बनाएंगे, प्रेमी बनाएंगे। सुख के संगी स्वार्थी, दुख में रहते दूर। कहें कबीर परमार्थी, दुख सुख सदा हजूर। जो परमार्थी लोग रहते हैं, जो परमार्थी लोग होते हैं, वो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमेशा हजूर यानी उपस्थित रहते। ऐसा नहीं दुख पड़ने पर वो साथ छोड़ जाएं। यही तो स्वार्थ होता।
आज जब माता पिता बूढ़े होते हैं तो लड़के और बहुएं कहाँ साथ देते? ये स्वार्थ ही तो है। हर घर में क्या कहते हैं, आखिर तुमने क्या किया? एक छोटी सी बात बहुत संक्षेप में कहेंगे। यह हरियाणा प्रांत की एक सच्ची घटना है। एक मनमोहन नाम के मास्टर साहब थे और समय के बहुत पंक्चुअल थे। समय पर विद्यालय पर जाना और अच्छी तरीके से बच्चों का पढ़ाना। पहले जो यहाँ पर पुराने लोग हैं वो सब जानते हैं, पहले न ट्यूशन थी न कोचिंग थी, कुछ नहीं था। जब हम लोग पढ़ते थे तब ये ट्यूशन और कोचिंग कुछ नहीं चलती थी। तब क्या चलता था, किसी अध्यापक का सब्जेक्ट पिछड़ जाता था, कोर्स पिछड़ जाता था तो एक्स्ट्रा क्लास लगाए जाते थे, यानी पढ़ाई के अलग से कुछ घंटा लगा करके पढ़ा दिया जाता था, उसका कोई पैसा नहीं लिया जाता था। तो उस टाइम पढ़ाई बहुत अच्छी थी और बिना नकल के परीक्षा होती थी। इस बात को गहराई से समझें। कक्षा 5 की परीक्षा, कक्षा 8 की परीक्षा ये बोर्ड से होती थी और कोई नकल नहीं होती थी। तो इस प्रकार पहले बिना नकल की परीक्षा होती थी। अध्यापक लोग बहुत मेहनत करते थे। उन्हीं में से वो मनमोहन नाम के अध्यापक बहुत मेहनती और समय के बहुत पंक्चुअल थे। लेकिन कुछ दिनों तक उनके एक संतान नहीं आई। काफी टाइम बाद एक संतान, लड़का पैदा हुआ, इकलौता बेटा। उन इकलौते बेटे को उन्होंने बहुत खर्च किया, बहुत खर्च किया। खर्च करने के बाद डिप्लोमा किया और डिप्लोमा करने में वो बाहर चले गए। उनका बेटा, वही उन्होंने एक लड़की से शादी कर ली। शादी करने के बाद अब वो धीरे धीरे माता पिता से दूरी बनाना शुरू कर दिए। उनकी नौकरी भी लग गई। नौकरी लगने पर एक बड़े शहर में रहने लगे। अब मास्टरनी पहले खत्म हो गई, केवल मास्टर साहब रह गए। बड़ी कठिनाई से जीवन व्यतीत करते। आखिर जब उनका बेटा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना, जो बंबई जैसे शहर में रहने लगा, बाद में जब उनके एक बच्चा पैदा हुआ तब उनकी पत्नी ने अपने ससुर साहब को बुलाया और पत्नी ने बुलाया। धीरे धीरे बेटा भी बड़ा हुआ। मास्टर साहब को सुकून महसूस करने लगे। कुछ दिन के बाद ही लड़का शराब पी के घर में आने लगा। बहुत ज़्यादा पैसा हुआ, उसने एक बंगला बना लिया। अब नित्य रात रात में अपने मित्रों की पार्टियों में रहने लगा। इस तरीके से अब न पत्नी को ये बात सुहाती और पिता को तो बिल्कुल नहीं सुहाती। एक दिन समय पाकर के पिता ने अपने लड़के से कहा, बेटा तुम हमारे अकेले बेटे थे और हमने अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे पढ़ाने लिखाने और डिप्लोमा कराने में लगा दी, और इसके बाद अब तुम्हारी नौकरी लग गई, तुम्हारे सामने एक बच्चा भी है। अब तुम्हें चाहिए ये सारे दुर्व्यसन से दूर रह करके एक शुद्ध और पवित्र जीवन जी करके एक आदर्श उपस्थित करना, जिससे कि तुम्हारी संतान भी सही रह सके। लड़के ने क्या कहा, पिताजी हमें आपके आदर्श की जरूरत नहीं है। आपने जीवन में क्या किया?
जिसने जीवन में कुछ न कर पाया हो, वो आदर्श की बातें मेरे सामने कहे, वो मुझे कतई पसंद नहीं है। आज कही वो कही, लेकिन आगे ये कहने की हिम्मत कभी मत जुटाना। मेरा जीवन है और मेरा जीवन मैं कैसे जीऊंगा ये मेरे ऊपर आधारित है, आप इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इस बात की इस लड़के ने जब ये बात कही, पिता के आंखों में आंसू छलक आए और भीतर ही भीतर घुटने लगा। जिस पुत्र के ऊपर सारी आशाएं बांधी थी, उस पुत्र का क्या जवाब आज मिला, रूखा। और बहू फिर भी हमसे प्रेम से बोल लेती है, रोटी दे देती है, समय पर हमारी व्यवस्था रखती है। जब उसकी बहू ने अपने पति की बात बेरुखी और पिता के सामने देखी, तो उसने समय पाकर के अपने पति को समझाना शुरू किया, लेकिन पति ने अपने अहंकार में और उस माया के मद में उसने एक बात पत्नी की भी न सुनी। आखिर कुछ दिन व्यतीत होने के बाद धीरे धीरे उसका बेटा 14-15 साल का हो गया और अच्छे विद्यालय में पढ़ रहा है। एक दिन उसका फोन आता है, उस लड़के का, किसी मित्र ने किया, कोई पार्टी होने को थी, तो वो कहता है कि तुम्हारे पिताजी तो तुम्हें पार्टी से बहुत रोकते थे, लेकिन तुम पार्टी कैसे कर पाओगे अपने घर में। उसने क्या कहा? उसने कहा, मित्र जी बात तो यही है, खुशी की क्या कि हमने अपने पिताजी को वृद्धा आश्रम में छोड़ आए। अब सब झंझट कट गई, सब कांटा निकल गया। अब चैन से अपनी पार्टी करते हैं, चैन से अपनी जिंदगी अपने अनुसार व्यतीत करते हैं। उसी क्षण उस लड़के ने मन बना लिया कि हम भी अपने पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़ेंगे। उस टाइम तो वो पार्टी में चला गया और पार्टी में से आकर के वो जबरदस्ती गाड़ी में बिठा करके अपने पिता को एक वृद्धा आश्रम में छोड़ आया, वहाँ कुछ खर्चा दे आया। अब उसका पिता, आप समझ सकते हैं, जो फुलवारी पर आशा करता है व्यक्ति, उसे छुड़ा करके और एक अजनबी वृद्धा आश्रम में डाल करके वो पिता को कैसा महसूस होता होगा। वहाँ रोते रोते दिन व्यतीत करता। इस प्रकार से, लेकिन वो उसकी पत्नी बहुत ही सज्जन परिवार की थी, भक्त परिवार की थी। उसके घर में संत लोग आते थे, संतों का प्रभाव था। वो किसी गुरमुख परिवार की थी और वो भी गुरमुखी थी। उसकी बहू को ये बातें अच्छी नहीं लगी। जब अपने बेटे का जन्मदिन आता था तो प्रतिवर्ष वो वृद्धा आश्रम में जाकर के अपने ससुर के सामने नाती उपस्थित करती थी और उसका जन्म दिवस वहीं वृद्धा आश्रम में मनाती थी। वो उसके बाबा और नाती और बहू सब मिलकर के हंसी खुशी से जन्मदिन मनाते थे। और जब वहाँ से विदा होते थे तो बाबा की भी आंखों में आंसू आ जाते थे और नाती के भी आंखों में आंसू आते थे। नाती का भी कोई बस नहीं चलता था। धीरे धीरे जब वो 16 वर्ष का हो गया, एक दिन वो शराब पी के आ गया। नाती, उस बेटे का जो बेटा था, जिसे अहंकार था, जिसने अपने बाप को वृद्धा आश्रम में डाला था, वो 16 वर्ष का बेटा शराब पी करके जब आ गया और आंखी तन्नी मन्नी अपने पिता के सामने करने लगा, बातें करने लगा, तो उसके पिता ने कहा कि खबरदार, तेरी ये उम्र शराब पीने की है। अभी तूने न कोई डिप्लोमा कर पाया है, न कोई डिग्री कर पाई है और तू शराब पीना सीख गया। खबरदार, आज से कभी शराब नहीं पी सकता। वो लड़का क्या कहता है
लड़के ने कहा कि पिताजी याद रखें, ये मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी में आप कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मेरी जिंदगी में अपने अनुसार जीऊंगा, अगर आपने हस्तक्षेप किया तो अच्छा नहीं होगा। जिस तरीके से आपके पिता ने आपको समझाया था, तो आपने कहा था कि मेरी जिंदगी है, मैं अपने तरीके से जीऊंगा, आप मेरी जिंदगी में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसी तरीके से आप समझ लीजिए, मेरी जिंदगी है, मैं अपने तरीके से जीऊंगा, आप मेरी जिंदगी में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अब जहां इतनी बात सुनी, अब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उस बेटे का पिता, उसकी ऊपर की श्वास ऊपर, नीचे की श्वास नीचे, जितनी भी धन मकान बनाया था, जितना भी उसे अहंकार था, सारा अहंकार उसका गला। और आज उसे न भूख लग रही है, आज न उसे नींद लग रही है। रात में जैसे लोग कहते हैं तारे गिनते रहे, ऐसे ही तारे गिनते गिनते पूरी रात गई। पश्चाताप करता रहा, रात दिन अपने पिता के किए हुए उपकारों को याद करता रहा कि हाय, जिस पिता ने, जिस माता ने मेरे प्रति इतना उपकार किया, अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपनी सारी पेंशन, अपनी सारी तनख्वाह मेरे प्रति बर्बाद कर दी, और उसी पिता को मैं वृद्धा आश्रम में ढकेलाया। आज उसी का प्रतिफल मेरे सामने है। उसे याद आया, कबीर कमाई आपनी निष्फल कबहू न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां ते खाए। उसे इस बात की याद आई कि कबीर साहब ने कहा है, कबीर कमाई आपनी निष्फल कबहू न जाए। अपनी कमाई निष्फल कभी नहीं होगी। अगर खेत में बबूल का बीज बो दिया है तो बबूल का ही बीज तो उगेगा और उसमें कांटा लगेंगे। आम पके पके मीठे मीठे कहां से मिलेंगे खाने को। अब आज घोर पश्चाताप करता है, और सुबह जब उठा, उसका सारा अहंकार चूर हो गया। वो जल्दी नित्य क्रिया जाकर के स्नान किया, और स्नान करके बड़ी विनम्रता से पत्नी और अपने लड़के के साथ कहता है कि भाई चलो, हम लोगों को एक जगह चलना है, चलो हम लोगों को एक जगह चलना है। पत्नी और उसका बेटा उसकी कार में बैठे और चल दिए। चले जा रहे हैं कार लेकर के, उनको पता नहीं है पत्नी और बच्चे को ये कहां ले जा रहे हैं। आखिर वहीं वृद्धा आश्रम पे जाके गाड़ी रुकी जहां उनके पिता थे। वृद्धा आश्रम पे गाड़ी जाके रुकी। अभी पत्नी और उसका बेटा गाड़ी पर ही बैठा है, और उस बेटा का पिता उतरा, वृद्धा आश्रम में प्रवेश किया। आगे जाता है तो एक सफेद सफेद बाल, सफेद सफेद दाढ़ी हो गई है, पसलियां दिखाई दे रही हैं, और लाठी के बल एक बुढ़ा चल रहा है। ऐसा देख करके और उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने पूछा जाकर के कि भैया दादाजी, मनमोहन नाम के एक बड़े बूढ़े हैं, वो कहाँ मिलेंगे। और जैसे ही मनमोहन नाम लिया, उस वृद्ध ने मुड़ के देखा कि ये तो मेरा ही बेटा है, और पीछे देखा, और उस बेटा ने भी देखा कि ये तो मनमोहन नाम के हमारे ही पिताजी हैं। दोनों ने जब देखा, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटा अपने पिता मनमोहन के चरणों में गिर जाता है और फूट फूट कर रोता है। सारा अहंकार आंसुओं के द्वारा पिघल पिघल करके निकल रहा है, और बार बार कह रहा है, पिताजी क्षमा कर दें, पिताजी क्षमा कर दें, पिताजी क्षमा कर दें, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। पिता ने भी उठा करके छाती से लगाया, और पिता अब कुछ नहीं बोल पा रहा है,
वो ला करके ससम्मान गाड़ी पे, और जैसे ही पिता दादा को आके देखा, नाती बाबा से चिपक जाता है, फूट फूट कर रोता है। अब सब लोग मिल करके बाबा को गाड़ी पर बिठा करके और घर ले आए, नहलवाया धुलवाया और उनको भोजन कराया, और सबसे पहले उनको भोजन खिलाया। इसके बाद सबने भोजन किया। अब नित्य का काम हो गया, एक देवता की भांति उनकी पूजा सेवा होने लगी। इस बात को गहराई से समझें, ये सत्संग घटित हो गया। और किसने घटित किया? उस मां ने, उस लड़के की मां ने, उस इंजीनियर की पत्नी ने। वो लड़का शराब वराब नहीं पिए था। उसकी मां की एक युक्ति थी, जब 16 साल का बेटा हो गया तो उसने बेटे को समझाया, बेटा ये तेरा पिता जो है गलत रास्ते पर जा रहा है। अब एक ही तरीका बचा है। हम जीवन भर पैर पड़ती रही, निवेदन करती रही, आज तू शराब का ड्रामा बना के जाना और अपने पिता से वही बात कहना जो इसने अपने पिता से कही है। तो 16 साल का बेटा जब जाता है शराब पीने का नाटक बना करके, तो उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर का सारा जीवन भर का अहंकार गल गया। जितनी प्रॉपर्टी कमाई थी वो सारा अहंकार गल गया, और जितनी भी योग्यता थी, जितना भी कंप्यूटर का ज्ञान था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का विकास का, वो सब एकदम गल गया। तो इस तरीके से हम सोचते हैं कि आज वैज्ञानिक युग है, बहुत विकास कर रहे हैं। ये विकास नहीं हो रहा, ये विनाश की तरफ जा रहे हैं। यथार्थ में विकास की परिभाषा कुछ दूसरी है। भौतिकता के साथ साथ, भौतिकता के साथ साथ आध्यात्म को भी लेता चल, आध्यात्म को भी लेता चल, जड़ विषयों से हट करके चेतन स्वरूप में रमता चल। भौतिक विकास के साथ साथ अगर आध्यात्म विकास भी हम करते हैं तो निश्चित हम विकास के रास्ते पर जा रहे। लेकिन होता क्या है, बैठे जौनी डार पर काटत सोई डार, जियन मरण को डर नहीं, यह गत है संसार। जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काट रहे। जियन मरण की डर नहीं, यह गत है संसार। पूरे संसार की यही गत है, जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काट रहे। सबसे पहले माता पिता हमारी डाल हैं, उसी डाल पर तो परवरिश होकर के यहाँ तक आते हैं। दूसरी डाल है संत गुरु, जिन्होंने हमें आध्यात्म बोध दिया। उन्हें काट करके हम समझते हैं कि गुरु से क्या कम हम हैं। गुरु को दक्षिणा मिल रही, हमें भी मिल रही। गुरु को सम्मान मिल रहा, हमें भी मिल रहा। गुरु से गुरु जी कह रहे, हमसे भी कह रहे, क्या कम रहे। और कंपटीशनली मामला हो जाता, और लगता है कि गुरु तो अब कुछ नहीं रहे, लेकिन गुरु से हम बहुत आगे बढ़ गए। ये क्या है? बैठे जौनी डाल पर काटत सोई डाल। दूसरी बात, माता पिता, संत गुरु, और तीसरा अतिथि देवो भव। अतिथि यथार्थ में बहुत बड़ी चीज होती है, हम समझ नहीं पाते। एक जगह गांव से बाहर एक कुटिया थी। कुटिया पर एक संत रहते थे। उनके भक्त लोग इकट्ठे हुए। भक्तों ने कहा कि गुरुजी, आपसे एक निवेदन है कि मैंने सुना है कोई सत्संग कथा भागवत की जाए, और सत्संग के बाद जब भंडारा किया जाता, और भंडारे में सुना जाता है कि ये सब धार्मिक आयोजन होते हैं, इसके बाद भगवान जी भी दर्शन देते। गुरुजी ने कहा, हाँ दर्शन तो देते हैं। तो क्या था, गुरुजी के अनुसार तारीख निश्चित हो गई, और सत्संग कथा जो भी कराना था वो शुरू हो गया। अंतिम दिन था भंडारे का। भंडारा शुरू हो रहा है। भंडारे में बड़े बड़े संभ्रांत लोग बैठाए गए हैं, बड़े बड़े लोग बिठाए गए हैं सबसे पहले। और
बड़े बड़े व्यवस्थापक लगे हुए हैं, तिलक लगाए और हर तरीके से जो संपन्न है वो लोग व्यवस्था, मैंने देखा है अक्सर कार्यकर्ता सेवा करने वाले बहुत कम होते हैं, व्यवस्थापक बहुत होते हैं। इधर परसो इधर लाओ, इधर परसो इधर लाओ, ऐसे व्यवस्थापक बहुत हो जाते और सेवा कार्य करने वाले कम रहते हर जगह। तो ऐसे ही व्यवस्थापक लोग थे और कुछ लोग जिनके अंदर सेवा भाव था, वो लोग परोस रहे थे। तो एक व्यक्ति की निगाह गई, उधर से आवाज आ रही थी, वहीं पर थोड़ी देर पर दूरी पर एक वृक्ष था, वृक्ष के नीचे एक फटे नुचे कपड़ों में एक व्यक्ति कह रहा था कि भैया हमें भी भोजन दे दो बाबूजी, हमें बहुत तेज भूख लगी है, हमें भी भोजन दे दो, हमें बहुत तेज भूख लगी है, ये कह रहा था। तो एक परसने वाले कार्यकर्ता की कानों में आवाज पड़ी, तो उसने वो परसना बंद करके एक पत्तल में 7-8 पूरी रखी और थोड़ी सब्जी रखी, एक पत्तल से ढांका और एक गिलास में पानी लेकर के जैसे ही आगे बढ़ने लगा, तो एक व्यवस्थापक ने पूछा, अरे ये कहाँ ले जा रहे? उसने कहा, अरे वो भूखा व्यक्ति है, उसे दे देते हैं। कुछ नहीं, पीछे वापस लौटो, ये वो अभी हमारे संभ्रांत लोग खा रहे हैं और वो भिखमंगे, ऐसे भिखमंगे तो आते ही रहते, इन्हें बाद में देखा जाएगा। वो बेचारा लौट आया, कमजोर आदमी था, लौट आया, सारी व्यवस्थाएं चलती रहीं, पंगतें चलती रहीं, पंगतें उठती रहीं। जब लास्ट भोजन हो गया, कार्यकर्ता भी खा चुके, इसके बाद वही कार्यकर्ता मुख्य लोग जो थे वो गुरुजी के पास पहुंचे और गुरुजी से कहा कि गुरुदेव, व्यवस्थित भंडारा निवृत्त हो गया है, सभी लोग पा चुके हैं, भंडारे में कोई कमी भी नहीं रही और बहुत ज़्यादा बचा भी नहीं है, और एक बात शेष रह गई, जो आपने कहा था कि किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में बाद में भगवान जी दर्शन देने जरूर आते हैं, तो भगवान जी तो आए नहीं। गुरुजी ने कहा, भगवान जी तो पहले ही पंगत में आए थे, भगवान जी तो पहले ही पंगत में आए थे। वो कार्यकर्ता कहते हैं, कहाँ, हमने तो देखा नहीं। उन्होंने कहा, तुमने तो सबसे पहले देखा। गुरुजी सब नजरिया रखते हैं, गुरुजी की सारी निगाह में बात रहती है। गुरुजी ने कहा कि तुमने तो सबसे पहले देखा, और वो बेचारे कहते रहे कि मुझे भूख लगी है, हमें भी भोजन दे दो। एक कार्यकर्ता बेचारा पत्तल में भोजन परोस करके और उसके पास लेने, उन्हें भोजन खिलाने के लिए चला, और तुमने ही रोका और तुमने रोक दिया, कहाँ जा रहे, हमारे संभ्रांत लोग खाएंगे, और इसके बाद उस भिखमंगे को खिलाना। तुम उस भिखमंगे में भगवान नहीं देख सके तो तुम भगवान को क्या जान सकते? भाग जाओ यहां से, तुम्हें बहुत अहंकार है। अहंकारी को कभी आध्यात्म, ज्ञान और भक्ति नहीं आ सकती। उसे भगा दिया। उन्होंने कहा, जब तक तुम्हारा अहंकार नहीं गलेगा तब तक तुम्हारे अंदर भगवान तो बहुत बड़ी चीज है, आत्म परमात्मा तो बहुत बड़ी चीज है, तुम्हें मानवता तक नहीं आ सकती, और ना अध्यात्म बोध हो सकता, ना आत्म ज्ञान हो सकता। तो इस तरीके से सबसे बड़ी बात ये समझें, वही वो एक कहावत में कहे हैं, वही देह और देहरिया, वही देह वही देहरिया, वही ससुर को गांव, बहुअर बहुअर कावती पड़ो डुकरिया ना। जब शुरुआत में शादी होके जाती है, बहू उतारी जाती है, बुलौआ लगाया जाता है, क्या क्या होता है, और बहुत मान सम्मान होता है, लेकिन बहू जब वो डुकरिया बन जाती है, कमर लच जाती है, पसलियां दिखाई देने लगती, गाल सब पिचक जाते हैं, दांत सब निकल पड़ते हैं, बाल सब सनई सफेद सफेद हो जाते हैं सनई की तरीके से, तब क्या नाती नता कहता है, अरे डोकरी उधर बैठो, कहाँ चली आ रही तुम। बई देहरिया, बही ससुर को गांव, बहुअर बहुअर कावती परो डुकरिया ना। तो इस तरीके से इस परिवर्तन को देखते हुए, जो उस डोकरी में भी मां का स्वरूप देख ले,
तो समझो वहां पर वो परमात्मा का दर्शन कर सकता है। लेकिन वहां तो शरीर की दृष्टि से देखते हैं, भौतिक दृष्टि से देखते हैं कि जब तक शरीर में चमक है, जब तक शरीर में दम है, कमाने धमाने की ताकत है, पैसा अर्जित करके ला रहे हैं, तब तक तो बहुत प्रेम है। और जब किसी कमाने धमाने पैसा कमाने की ताकत नहीं रही, तब एकदम रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो ये क्या आध्यात्म क्षेत्र है? क्या ये बौद्धिक क्षेत्र है? क्या इसी को कंप्यूटर क्षेत्र कहते हैं? क्या इसी को विकास का पैमाना कहते हैं? तो इस तरीके से विकासवाद की परिभाषा ये नहीं है कि बैठे जोनी डार पर काटत सोई डार, जीवन मरण को डर नहीं, यह गति है संसार। जिस डाल पर हमारा जीवन चल रहा है और उसी को हम काट रहे हैं, उसी को निग्लेक्ट कर रहे हैं, हमारा कैसा विकास, कैसा कंप्यूटर, कैसा विकास, ये सारी चीजें हमारे पतन की तरफ ले जाने के लिए हैं। तो याद रखें, हम इस बात पर, इस तथ्य पर, इस सत्य पर बात कर रहे हैं कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। दूसरे को उपदेश देने की बातें तो छोटे छोटे बच्चों में भी ज्ञान आ जाता, लेकिन यथार्थ में उन ज्ञान की बातों के अनुसार क्या हम आचरण भी करते हैं? यह जीवन की सबसे महती आवश्यकता है। दुनिया में इससे बड़ा विकास कोई नहीं, दुनिया में इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं, दुनिया में इससे बड़ी कोई पूजा नहीं। कहनता तो बहता मिले, गहनता मिला न कोय, सो कहनता बह जान दे जो न गहनता होए। कहते हैं करते नहीं मुख के बड़े लबार, कहते हैं करते नहीं मुख के बड़े लबार, ऐसे नर धक्का खाएंगे साईं के दरबार। यथार्थ में केवल कहते हैं और करते नहीं, उनको केवल धक्का खाने पड़ेंगे। तो इसलिए हम इस बात को गहराई से समझते चलें कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो सब एक साधु है। अब कितने परसेंटेज में साधु हैं वो उनके ऊपर आधारित है। कबीर साहब ने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव। बड़ी सरल बात, और ऐसी बात जो पढ़ा हो न पढ़ा हो, देहात का हो, शहर का हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कोई भी हो, सब समझ सकें। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ा। साधु कैसा होना चाहिए? साधु ऐसा नहीं होना चाहिए क्या हमारी जात बिरादरी का साधु है कि नहीं है। लोग जात बिरादरी का साधु ढूंढते हैं, और क्या ढूंढते? अगर कोई बीड़ी पीता है तो सोचते हमारी बीड़ी पीने वाला है कि नहीं, गांजा पीता है तो गांजा पीने वाला हमारा गुरु है कि नहीं है। लेकिन कबीर साहब इन सारी बातों को निग्लेक्ट करते, क्या कहते? साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव। सूप के स्वभाव का साधु होना चाहिए। सूप का स्वभाव क्या है? सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। सूप क्या करता है? सार सार चीजों को अपने अंदर रख लेता है और थोथी चीज को बाहर फेंक देता। इस विशाल संसार में विष अमृत भंडार, इस विशाल संसार में विष अमृत भंडार, गुड़ गिराही को सुधा है बाकी विषय विकार। इस पूरे विशाल संसार में विष और अमृत के भंडार हैं। गुड़ गिराही को सुधा है, जो सकारात्मक दृष्टि के लोग हैं, गुड़ गिराही हैं। जिस तरीके से मधुमक्खी आप लोगों ने देखी होगी, मधुमक्खी जहां भी जाती है पुष्प पर बैठ करके शहद को ग्रहण करती। आज भी मधुमक्खी के लिए कहीं पुष्प और शहद की कमी नहीं है। और साधारण मक्खी जहां भी जाती है खोज करके गंदगी पर बैठती है। आपके शरीर में कहीं थोड़ी सी खरोंच लग जाए या गंदगी लगी रह जाए तो साधारण मक्खी जाकर के उस गंदगी पर ढूंढ के बैठेगी। साधारण मक्खी के लिए आज गंदगी की कोई कमी नहीं है।
और मधुमक्खी के लिए आज पुष्प और शहद की कोई कमी नहीं है। ऐसे ही हमारी बुद्धि अगर मधुमक्खी की तरीके से है तो निश्चित है गुड़ग्राही को सुधा है। आज भी अमृत के भंडार भरे हैं और विष के भी भंडार भरे हैं, केवल हमारी बुद्धि के ऊपर आधारित है। हमारी बुद्धि की अर्जन शक्ति कैसी है। अगर हमारी सकारात्मक दृष्टि है तो निश्चित है हम अवगुण में भी गुण खोज लेंगे, सूखी पत्ती से भी शिक्षा ले लेंगे। और निगेटिव बुद्धि है, नकारात्मक बुद्धि है, तो गुण में भी, चंद्रमा में भी दाग ढूंढेंगे। चंद्रमा में दाग कहाँ है? और पानी जो हमारी जीवनदानी शक्ति है, पानी के अंदर ये ढूंढेंगे कि इसमें गलतियां कहाँ हैं पानी में। ऑक्सीजन जो हमारी जीवनदानी शक्ति है, ऑक्सीजन में भी हम गलती ढूंढेंगे। तो इस तरीके से जिसके अंदर निगेटिव बुद्धि है, नकारात्मक सोच है, जिसके अंदर साधारण मक्खी की तरीके से सोच है, वो असार ग्रही है। धीरे 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 जो वो कुछ ग्रहण करता है वो निगलेक्ट होता रहता, क्योंकि उसके अंदर एक निगेटिव बुद्धि है सबको काटने के लिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सूप के स्वभाव का, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ा, थोथा उड़ा दे। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन इसी के साथ एक बात और समझें। ये कहा है संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। क्या जीवन में हम कभी विचार किए कुछ ऐसी भी कमाई करते हैं जो अपने साथ जा सके? यदि ऐसी कमाई नहीं करते हैं तो निश्चित है थोथा के पीछे लगे हुए हैं, सार के पीछे नहीं लगे हुए हैं। क्योंकि एक छोटी सी बात से समझेंगे। शाम को 4 चोर चोरी के लिए चले, थोड़ा अंधेरा हो रहा था कि रास्ते में एक छोटा सा बैग पड़ा हुआ मिला। ये थोड़ी पुरानी घटना है। बैग पड़ा हुआ मिला, खुशी से उछल गए, बैग को खोला तो उसमें 40,000 रुपया थे और वो खुशी से नाचने लगे कि हम लोगों की आज अच्छी सिद्ध हो गई है कि 10-10 हजार रुपया चारों लोगों के हो गए, 40,000 रुपया है। अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग घर वापस चलें। चारों लोग, बंदूक हाथ में है और चारों लोग घर वापस चलने लगे। रास्ते में उन्होंने कहा कि घर तो चल ही रहे हैं, ऐसा करते हैं कुछ खाने पीने की चीज़ें ले आओ दुकान से, इस गांव में दुकानें हैं, और खा पी लें तब चलते हैं। अब क्या चैन से। 2 लोग रुपए लेकर के गांव में जाते हैं, दुकान से लड्डू तुलवाते हैं। उनके दिमाग में शरारत पैदा हुई। क्या शरारत पैदा हुई कि 40,000 रुपया हैं और हम लोग इन लड्डुओं में, अपन लोग तो यहीं लड्डू खा लो और इनके लिए जो लड्डू ले चलेंगे उनमें जहर मिला लो और जहर मिला के दे देंगे, वो दोनों खत्म हो जाएंगे, 20-20 हजार हो जाएंगे, बहुत दिनों के लिए काम देंगे। अरे चोरी चपोरी डकैती में कहाँ मारे गए कौन देखता है। उन्होंने क्या किया कि लड्डू खरीदे, आधे लड्डू दोनों ने वहीं खा लिए, पानी पिए, और आधे लड्डुओं में उन्होंने जहर मिला लिया और जहर मिला के ला रहे हैं। इधर क्या होता है, वो 40,000 रुपये ने उन लोगों के दिमाग में भी शरारत पैदा कर दी। क्या शरारत पैदा कर दी? वो 2 लोगों ने विचार बनाए कि देखो वो दोनों लोग आएंगे मिठाई लेकर के, हम दोनों लोग एलजी का कारतूस भर के रखें अपनी अपनी बंदूक में, और जैसे ही दोनों आए छाती में लगाओ, कबूतर से उड़ेंगे, गिर पड़ेंगे, अरे 20-20 हजार हो जाएंगे और ले चलेंगे आराम से, क्या करना। बस वही हुआ। वो गए, उन्होंने ऐसे थैली रखी, लो लड्डू खा लो,
रखते पे ही दोनों ने एक एक आदमी के छाती में गोली ठोंकी। दोनों थोड़े उड़े और गिर पड़े और उन्होंने 40,000 रुपया उठाए, बंदूकें उठाई, चल दिए वहाँ से। चले गए। एक बाग में एक नल लगा था, उन्होंने कहा अब ऐसा करते हैं, अरे मिठाई खा लो तब चलते हैं। अब उन्होंने आराम से हाथ पैर धुले शांति में और लड्डू खाना शुरू किए। थोड़ी ही देर में लड्डू का नशा चढ़ा और चढ़ते चढ़ते दोनों लुढ़क पुढ़क हो गए। अब माया वैसी की वैसी पड़ी रही और वो सब चारों चले गए। तो इस तरीके से ये क्या है, उठता है विचार तो उठता है आदमी, उठता है विचार तो उठता है आदमी, गिरता है विचार तो गिरता है आदमी। हम चाहे भौतिक क्षेत्र में हो, चाहे आध्यात्म क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, हमारा विचार अगर महान है तो निश्चित है हम महानता की तरफ जाएंगे, उन्नत की तरफ जाएंगे। और हमारा विचार पतन की तरफ है तो निश्चित है हमारा पतन निश्चित है। तो सबसे बड़ी बात है जो हम कह रहे थे, इस विशाल संसार में विष अमृत भंडार, गुणग्राही को सुधा है बाकी विषय विकार। हम गुणग्राही बने, सारग्राही बने, सकारात्मक विचार अपने अंदर रखें तो हमेशा हमारी जीत होगी। और हमारे अंदर नकारात्मक विचार भर गए तो निश्चित है बाहर भी हार है और अंदर भी हार है, दोनों तरफ हार। संसार में भी हार है, पतन की तरफ जा रहे हैं हम, और अंदर आध्यात्म की तरफ भी हार है। इसलिए एक भक्त ने, एक साधक ने कहा, दुनिया से जब मैं हारा तो आया गुरु के द्वार, यहाँ से जो मैं हारा तो कहाँ जाऊंगा सरकार। जब व्यक्ति दुनिया से हार जाता, इस बात को गहराई से समझे थोड़ा। जिन भक्तों को आज हम आदर्श मानते हैं, जिन महापुरुषों को आज आदर्श मानते हैं, उनके जीवन को तो देखिए। उनका जीवन दुनिया को, सांसारिकता को, धन दौलत को, पद प्रतिष्ठा को, महल मकान को, इनको सबको छोटा करके देखते थे। और बड़ा किसे देखते थे? अपनी भक्ति को, अपनी सेवा को, अपने अंदर आत्म परमात्मा की साधना को, इन चीजों को ऊंचा करके देखते थे। और जब इन चीजों को ऊंचा करके देखते थे, एक बात से आप समझेंगे, कभी कोई आदमी किसी पहाड़ पर गया हो, पहाड़ के ऊपर चढ़ कर के नीचे की चीजें देखो तो कितनी छोटी दिखाई देती हैं। आप एक प्रैक्टिकल करिए, बहुत कई मंजिला ऊंची इमारत हो, उस पर चढ़ जाएं, फिर नीचे की तरफ निहारें तो बहुत छोटी चीजें दिखाई देती। इसी तरीके से आध्यात्मिक ऊंचाई पर, भक्ति की ऊंचाई पर, आत्म परमात्मा की ऊंचाई पर जिस व्यक्ति की बुद्धि चढ़ जाती है, फिर ये सारी संसार की छोटी छोटी चीजें जिनके पीछे हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, स्वार्थ रहे हैं, बेईमानी कर रहे, धमपटई कर रहे, चोरी डकैती कर रहे, वे सारी चीजें बहुत छोटी दिखाई देने लगती। तो इस तरीके से ये बात हम दोहराएं, स्वयं भी दोहराएं। दुनिया से जब मैं हारा तो आया गुरु के द्वार। कहें सभी लोग, यहाँ से जब मैं हारा तो कहाँ जाऊंगा सरकार। इसी बीच एक छोटी सी बात को समझेंगे तब आगे बढ़ेंगे। एक गांव था, उसमें एक कृष्णदत्त नाम के पंडित रहते थे और उनकी जो पंडितानी आई थी वो गुरुमुख परिवार से आई थी। तो यही क्वार का महीना था, कनगते चल रहे थे। तो बहुत काल तक पंडितानी को अपने गुरुजी के दर्शन नहीं हुए थे। इस बार उन्होंने हठ किया, अपने मायके में उनके गुरुजी आते थे तो उन्होंने कहा कि देखो अब की बार हम
ये कनगते का समय चल रहा है, इसमें गुरुजी को ज़रूर बुलाएंगे और उनको निमंत्रण पवाएंगे और थोड़ी सत्संग चर्चा सुनेंगे और कुछ भजन ध्यान के बारे में ज़रूर पूछेंगे। तो पंडितानी ने अपने मायके में अपने भैया के लिए खबर कर दी। भैया ने गुरुजी के साथ ला करके गुरुजी को उपस्थित किया। गुरुजी आए। जब गुरुजी आए तो बड़ी सज धज के साथ उनके यहाँ भोजन बना। भोजन बनने के बाद सब लोगों ने पाया और इसके बाद उन पंडितानी ने ये कहा कि गुरुदेव, हम ये चाहते हैं कि हमारे पति देव भी आपसे दीक्षा ले लेते, और हम तो दीक्षा पहले ही ले चुके थे, लेकिन अभी हम सही तरीके से बोध विचार नहीं जानते, हमें कुछ बोध विचार बताएं, और भजन क्या है, कैसे करें, मन क्या है, उसे एकाग्र कैसे करें, ध्यान क्या है, कैसे करें, अंदर ही आत्म परमात्मा क्या होता है, उसका साक्षात दर्शन कैसे करें, इन चीज़ों को आप थोड़े में हमें समझाओ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, समय बढ़िया है, कृष्णदत्त पंडित जी से कहो कि वो भी मंत्र ले लें, तुम भी मंत्र ले लिए हो और दोहरा लो, और इसके बाद सारा सत्संग भी कर देंगे और कुछ प्रैक्टिकल में भी बता देंगे। क्या होता है कि पंडित जी तैयार हो गए, नहान धोने के लिए जा रहे थे, तब तक एक पत्रा वाले पंडित जी मिल जाते हैं। उन्होंने कहा, पंडित जी आज बड़े सवेरे सवेरे नहाने के लिए चल दिए। अरे ये कहा कि हमारे घर में एक संत गुरु आए हैं, हम सोचते हैं कि अभी मंत्र ले लें, दीक्षा ले लें, तो हमें कुछ गुरुमंत्र मिल जाएगा और इसी के साथ भजन करने की प्रक्रिया मिल जाएगी। शरीर और जीवन का ठिकाना क्या है, कब तक रहे कब न रहे, तो इसलिए नहाने सुबह सुबह जल्दी जा रहे हैं। तो दूसरे पंडित जी ने कहा कि अरे भाई पंडित जी, ये क्वार का महीना है, कनगते चल रहे हैं, इस टाइम दीक्षा मंत्र लेना शुभ नहीं पड़ेगा। कार्तिक के महीने में, ये कार्तिक के महीना आ रहा है, उसमें आप मंत्र दीक्षा लीजिए, उसमें शुभ रहेगा। वो पंडित जी लौट आए। पंडितानी ने कहा कि आप तो लौट आए, कि ऐसा करो तुम अभी मंत्र ले लो, तुम अभी ज्ञान सब ले लो, हम तो कार्तिक के माह में लेंगे। उन्होंने कहा चलो ठीक है। क्या होता है, उन्होंने अपने मंत्र दीक्षा ली, और भजन क्या है कैसे करें, ध्यान क्या है कैसे करें, मन क्या है उसे एकाग्र कैसे करें, और अंदर ही आत्म परमात्मा क्या है उसका साक्षात दर्शन कैसे करें, इन सब पर उन्होंने गुरु जी से प्रयोग भी पूछा। अब अपने प्रयोग सीखने के बाद गुरु जी तो चले गए। अब क्या होता है, संयोग ऐसा पड़ा कि किसी तरीके से पंडित जी का शरीर छूट गया। कार्तिक का महीना लगा, वैसे ही छूट गया। अब चलो कोई बात नहीं, चलता रहा। पंडितानी अपने भजन भक्ति में लगी रहीं, ध्यान साधना में लगी रहीं, और कुछ एक वर्षों के बाद जाकर के उनका भी शरीर छूटा। लेकिन प्रारब्धी संस्कार के अनुसार पंडित जी का शरीर छूटा। बताते हैं, ये शास्त्रों में लिखा है कि वो एक हथनी के यहाँ जन्म लिए, और पंडितानी का शरीर छूटा, वो एक राजा के यहाँ बेटी का जन्म लिए। पंडितानी बेटी के यहाँ जन्म ली, और पंडित जी एक हथनी के यहाँ एक छोटे बच्चे के रूप में जन्म लिए। तो इस तरीके से दोनों अपनी अपनी जगह पर बड़े होने लगे। एक दिन क्या होता है, राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री, अपने यहाँ घोड़े भी अच्छे हैं, हाथी भी हैं कुछ, लेकिन एक हाथी ऐसा लाओ जो छोटी उम्र का हो, बच्चापन से जब हाथी पाला जाएगा तो वो अनुशासन बात ज़्यादा मानेगा। तो क्या हुआ, मंत्री जाते हैं कुछ नौकरों को लेकर के, और जहाँ हाथी पकड़े जाते थे वहीं गए। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें एक बच्चा हाथी चाहिए, छोटा बच्चा चाहिए। तो वो पकड़ने वाले होते हैं, उन्होंने एक
बच्चा हाथी उनको लाके दिया। हाथी लाके दिया, वो खरीद करके सुंदर हाथी का बच्चा लेकर के आ गए। अब उस बच्चे की काफ़ी खुशामद होने लगी, क्योंकि राजा का घर इधर क्या था, वो राजा के घर में जो बेटी थी वो भी अब करीब करीब किशोरावस्था में आ गई थी, और वो भी हाथी के बच्चे को खूब खिलाती पिलाती। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद उन्हें ऐसा एहसास होता है कि जब ज़्यादा प्रेम बढ़ जाता है आपस में, वो कहते हैं हित अनहित पशु पक्षी जाने। हित अनहित और सच्चे आत्मीयता के प्रेम को पशु पक्षी भी जानते हैं। तो हाथी को भी लगने लगा कि ये राजा की लड़की है, हो न हो कहीं हमारी पंडितानी न हो पिछले जन्म की, और उस लड़की को लगने लगा कि ये हाथी है, कहीं न कहीं हमारे पिछले जन्म का कृष्णदत्त पंडित न हो। ऐसा कुछ आभास सा उन्हें अंदर अंदर होने लगा। कुछ दिनों के बाद लड़की की स्वयंवर की बारी आई। स्वयंवर की बारी में बड़े बड़े राजकुमार आए। लड़की ने सोचा सुबह सुबह हाथी को खिला दें, पता नहीं कौन सा राजकुमार हमें स्वयंवर में ले जाए, कौन हमारा पति बने। अब पता नहीं कब यहाँ आ पाएँ और हाथी को खिला पाएँ। उस दिन लड़की वो बड़े अच्छे अच्छे व्यंजन, पूड़ी पकवान, मीठा जो कुछ उसे बना वो खिलाने के लिए लाई। और पता नहीं पशु पक्षी भी जान लेते हैं। पुराने लोग जानते हैं, जब बैल लोग रखते थे, बैलों का हल गाड़ी चलता था, जब उसे बेचने जाते थे वो लोग कैसे जान लेते थे। ये हमारे आश्रम में ही कुत्ता पला है। पता नहीं जब हम कपड़े पहन करके अपनी झोली टांग के चलते हैं तो वो ऐसे रोने लगता जैसे बच्चे रोते, और जब हम आ जाते हैं दोनों पैर उठा उठा के इतनी खुशी मनाता, मानो परिवार के लोग भी खुशी नहीं मनाते होंगे, ऐसे वो खुशी मनाता। तो आत्मीयता का प्रेम पशु पक्षी भी जान लेते। वो हाथी के बच्चे ने कैसे जान लिया कि आज इसका स्वयंवर होगा, और वो कुछ नहीं खाया। बड़े बड़े स्वादिष्ट व्यंजन पूड़ी लाए और कुछ नहीं खाया। अब वो लड़की भी आश्चर्यचकित, तो कुछ नहीं खाई। तो वो देखती रही, तब उसे कुछ आभास हुआ कि हमें लगता है कि भाई हमारा पति हो न हो, प्रकृति का खेल है, और प्रकृति के खेल में पता नहीं क्या हो। तब उसने उसके कान में कहा कि देखो भैया, तब तुम रहे कार्तिक की आशा, अब तुम खावो ढाक पलासा। तब तुम कार्तिक की आस में रहे, कार्तिक में हम गुरु करेंगे। अब क्या करें, तुम पशु योनि में चले गए, हम तो मनुष्य के मनुष्य योनि में रहे। अब हमें तो किसी राजकुमार को वरना ही पड़ेगा, और तुम क्या करोगे, अब पशु योनि में, हाथी योनि में हो। तब तुम रहे कार्तिक की आशा, अब तुम खाओ ढाक पलासा। अब तुम ढाक पलास खाओ या करो, क्या करोगे। तो इस तरीके से वो लड़की ने स्वयंवर में एक राजकुमार को चुना और उसके साथ वो चली गई। वो अपने आंसू टपकाते रहे। तो इसलिए ये उसी तथ्य, उसी सत्य पर बात चल रही है कि हम समझ नहीं पाते कि बैठे जौनी डार पर काटत सोई डार, जीवन मरण को डर नहीं, यह गत है संसार। इसे समझने के लिए सदगुरु दूसरी साखी कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। मानुष है के नाम हुआ, मुआ सो ढांगर ढोर, एको जीव ठौर नहीं लागा, हुआ सो हाथी घोर। मनुष्य का बच्चा होकर के जन्म तो ले लेता है, लेकिन मनुष्य होकर के जी नहीं पाता। और जब मनुष्य होकर के जी नहीं पाता तो मनुष्य होकर के मर नहीं पाता। लोग ताज्जुब करेंगे कि मनुष्य होकर के जब जन्म ले लेते तो मनुष्य होकर के जी नहीं पाते। ये मनुष्य होकर के जन्म लेना तो एक साधारण बात है, लेकिन मनुष्य होकर के जीना बहुत कठिन बात है। वो किस तरीके से समझेंगे। सदगुरु तेरे ज्ञान ने, सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया। सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया।
जीना सिखा दिया, सदगुरु तेरे ज्ञान ने मरना सिखा दिया। यथार्थ में अगर हम सही तरीके से समझें, जो सदगुरु हमारी अंतरात्मा है, जो हमें सच्चा प्रकाश देती, सच्चा जीवन देती, वो सदगुरु हमारी अंतरात्मा, वो हमें जीना सिखाती, हमें जीवन देती और जीना सिखा देती और मरना भी सिखा देती। सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया, इंसान बना दिया, जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया, मरना सिखा दिया। जिसे जीना आ जाएगा वही मरना सीख पाएगा। यथार्थ में सदगुरु ने कहा था मानुष होए के नाम हुआ। यथार्थ में हम जब मनुष्य होकर के जन्म ले लेते हैं, मनुष्य होकर के जी नहीं पाते तो मनुष्य होकर के मर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरते हैं बैल। मनुष्य के खोल में भीतर पशुत्व भरा है। मैथिली शरणगुप्त की भाषा को याद करें, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। यह पशु प्रवृत्ति है जो कि आप ही चरे। वही मनुष्य हो सकता है जो जिसका परमार्थ में जीवन जाता। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परहित के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं और पर पीड़ा के समान दुनिया में कोई अधर्म नहीं। तो इसलिए इस बात को गहराई से समझें। सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया, इंसान बना दिया, जीना सिखा दिया। सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया। बात खत्म, समय खत्म। क्यों? शुरू में मैंने कहा था पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। कबीर साहब ने कहा पानी पिवावत क्या फिरे, घर घर शायर वार, तृषावंत जो होएगा पीवेगा झकमार। लोगों को कोई बैठ जाए तो बहुत सारी ज्ञान की झड़ी लगा के रख देते हैं, ये नहीं देखते हैं कि उनको ज्ञान की आवश्यकता है कि नहीं है। इसी तरीके से कबीर साहब कहते हैं सागर लेकर के घर घर घूमो और ये कहो कि भैया कोई प्यासा तो नहीं, कोई प्यासा तो नहीं, तो ये कहेंगे कि इनकी लगत खोपड़ी खराब हो गई, लगता है इनका माइंड खराब हो गया। तो इसी तरीके से जिज्ञास की भावना एक बहुत बड़ी भावना होती है। जब हमारे अंदर जिज्ञासा जगती है, पिपासा जगती है, लगन जगती है, तो निश्चित है सदगुरु उसके लिए एक अमृत ज्ञान देकर के और उसे अपने अंदर ही आत्म परमात्मा का बोध करा देते, आत्म परमात्मा का साक्षात्कार करा देते। इसलिए आगे समय मिलने पर फिर बात बताई जाएगी, क्योंकि समय खत्म हो गया है। आगे भोजन प्रसाद है, कोई भी जाएंगे नहीं, सभी लोग पंगत में बैठ करके भोजन को ग्रहण करेंगे। माताएं अपनी पंगत में, कार्यकर्ता पहले से पंगत की व्यवस्था रखेंगे। पहले आरती होगी और आरती के बाद पंगत होगी। तो अपनी अपनी जगह पर पंगत, संतों की अलग पंगत लगेगी, भक्तों की अलग पंगत लगेगी, माताओं की अलग पंगत लगेगी। इस तरीके से सभी लोग अपनी अपनी पंगत में बैठेंगे और कार्यकर्ता व्यवस्था करेंगे। हम एक बात कहकर के बात को बंद करेंगे। झांक रहे सब इधर उधर, झांक रहे सब इधर उधर। सास देखती है कि बहू सुधर जाए, बहू देखती है सास सुधर जाए, पिता देखता है पुत्र सुधर जाए, पुत्र देखता है पिता सुधर जाए, गुरु सोचता है शिष्य सुधर जाए, शिष्य सोचता है गुरु सुधर जाए। झांक रहे सब इधर उधर, झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। दुनिया सब सुधरे सब चिल्लाते, निज को आज सुधारे कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज को आज सुधारे कौन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज पर आज विचारे कौन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज पर आज विचारे कौन।
हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, इतनी सी बात विचारे कौन। हम चिंता न करें दूसरा सुधरता कि नहीं सुधरता, हमारी जिम्मेदारी अपने पर है, हम सुधर जाएं, बस बात खत्म हुई। हम सोचें कि दुनिया में कपड़ा बिछ जाए तब हम चलना शुरू करें, इसकी चिंता मत करें। दुनिया में न कभी कपड़ा बिछ पाया न बिछ पाएगा, न दुनिया कभी सुधर पाई न सुधर पाएगी। केवल अपने पैर में जूता कपड़ा का पहन लें और जहाँ कपड़ा का जूता पहने हुए जाएंगे लगेगा हमारा कपड़ा बिछ गया। इसी तरीके से हम सुधर जाएं तो दोबारा फिर सुनेंगे, झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन, दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज को आज सुधारे कौन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज पर आज विचारे कौन। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, इतनी सी बात विचारे कौन। अगर इतनी सी बात पर विचार करके और आज से ही हम चलना शुरू कर दें, हमारा सत्संग घटित हो गया, हम आध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश ले गए, हम ध्यान साधना के क्षेत्र में प्रवेश लेकर के आगे बढ़ने लगे। आगे एक दिन होगा कि अपने अंदर ही आत्म परमात्मा का साक्षात्कार करेंगे। बोलो सद्गुरुदेव की।